नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आज हम जुड़ चुके हैं बिंदे भड़ाना जी के साथ। सर, आज पूरे शहर में आपके नाम की चर्चा है। चर्चा कहीं नेगेटिव में ना बदल जाए, इसलिए आप अपना पक्ष बताइए। क्या हुआ था, क्या मामला था, किस चीज़ पर आप विरोध कर रहे थे? ऐसी क्या नौबतान पड़ी कि वहाँ पर माइक तोड़ने की ज़रूरत पड़ी? नमस्कार। देखिए, जो आज मामला हुआ है, हमारे आदरणीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी आज रोड उद्घाटन में आ रहे थे जी। तो उसको लेकर मैं रेजिडेंट के नाते से वहाँ पर जो सभा की हम लोगों ने, उसमें उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करना था माननीय मंत्री जी को। इसी बीच में हम सब लोग वहाँ बैठे थे, काफ़ी लोग थे, और कैलाश बैसला भी स्टेज के ऊपर आके बैठ गया। माननीय मंत्री जी आए, उनका हमने वेलकम किया। वेलकम के बाद वहाँ पर कुछ वक्ताओं को बुलाया गया, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। जब मुझे बुलाया तो मैंने अपनी बात माननीय मंत्री जी ने, जो हमें बहुत लंबे अरसे के बाद जो हमारे रोड की हालत थी उसको लेकर मैंने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद किया और माननीय मंत्री जी को कहा कि भाई ये लंबे अरसे से हमारे इस ग्रीनफील्ड परिवार आसपास के क्षेत्र की जनता को एक बहुत खुशी मिली है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस कॉलोनी को एक डेवलपर ने डेवलप किया, जो अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी है। और यहाँ पर इस कंपनी में जो मैनेजमेंट बैठा है, उन्होंने कुछ समय पहले यानी कि 4-5 साल से एक नई कहानी शुरू कर दी। नया मैनेजमेंट जब आया था, हम उसको लेकर आए, उनका स्वागत किया बहुत अच्छे से हमने। और उसके बाद में उन्होंने एक रोड तो सिर्फ बनाई थी कंपनी की तरफ से। उसके बाद उन्होंने ऐसा खेल खेला, उस खेल में माननीय मंत्री जी को भी कोशिश की उन्होंने शामिल करने की। बहन सीमा तिरखा जो हमारी विधायक है, उससे भी कोशिश की कि भाई आप इसमें शामिल हो जाओ, कंपनी 70% लगाएगी, आप भी दे दो, रेजिडेंट से पैसा लिया जाएगा। एक मुहिम चलाई थी, लेकिन माननीय मंत्री जी भी इस मुहिम में शामिल नहीं हुए। श्रीमती सीमा तिरखा जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, मैं ऐसे काम में शामिल नहीं होंगी, ये तो डेवलपर का काम डेवलपर करें। लेकिन इसमें शामिल कैलाश बैसला हो गया और रेजिडेंट्स के अगेंस्ट एक मसल पावर, एक ताकतवर व्यक्ति जो जिसका नाम जानते हैं फरीदाबाद में, उस तरह उसको साथ लेकर और जनता से पैसा लेना शुरू कर दिया। जनता की एक बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि उनके घरों के सामने गड्ढे, उन्होंने जो मांगा दे दिया। हमने कई बार इस बात को उठाया, मीडिया के माध्यम से उठाया कि भाई यहाँ पर जो ये चल रहा है ये बिल्कुल गलत चल रहा है। कोई भी टेंडरिंग नहीं करते, किसी भी गली को कहते 20 लाख के बनेगी, 20 लाख से या 10 लाख की बनेगी, 30% आप दो रेजिडेंट से। जो 30% मिलता है उसमें थोड़ा बहुत और मिलाने के बाद ये लोग रोड को बनाते थे और वो उसकी बिलिंग 15-15 लाख, 16-16 लाख, 17-17 लाख, जो रोड बनती थी 6 लाख 7 लाख में ये इन्होंने काम शुरू कर दिया। लोग परेशान थे, मजबूरी में बनवाते रहे, ये चलता रहा। इसी पीछे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने MP लैट से 1 करोड़ रुपये रिलीज़ किया, जिसमें 50 लाख रुपए लगे थे। तब तक कैलाश बैसला ने एक RTI फाइल कर दी कि ये प्राइवेट कॉलोनी, इसके अंदर पैसा नहीं लग सकता। माननीय मंत्री जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मामला नहीं चला और वो 50 लाख वापस उन्होंने ले लिए जो रिलीज़ किए थे हमारी कॉलोनी के लिए। तो इन्होंने सरकार के पैसे को रोका कि भाई यहाँ पर सरकार पैसे न लगाए, क्योंकि इनका ये जो चल रहा है खेल ये बंद हो जाएगा। वो बात मैंने आज, जब तक मैं शुरू नहीं कर पाया, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा था, मैं कॉलोनी के बारे में कुछ बता रहा था, तब तक उससे लगा कि अब अगली कहानी तेरी आ जाएगी कि जो जनता से पैसा वसूली की जा रही है। मैनेजमेंट जो अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी का चेयरमैन और ये कैलाश बैसला, उसे एकदम डर लगा। आदमी डर में करता है। जब वो डर गया कि तेरा अब यह बंडा फोड़, केंद्रीय मंत्री जी और पूरी जनता बैठी है, सबके सामने पूरी मीडिया लगी हुई थी, वो भाग कर आया स्टेज से और सीधा उसने माइक को तोड़ लिया, मेरे हाथों से खींच लिया और वो टूट गया। ज़बरदस्ती की। उसके बाद लोगों ने आगे पीछे छूट छुटाव किया, ये मामला हुआ और ये बड़ा बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा। ये जहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री जी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे, उस सभा में इस तरह की बदतमीजी करना, वो एक अच्छा काम नहीं किया। किसी की आवाज़ को दबाना, मैं आवाज़ गलत भी नहीं बोल रहा था, मैं तो सभ्यता के साथ बिल्कुल सही आदर के साथ मैंने नाम लिया। मैंने इसका नाम तो लिया भी नहीं था, जिक्र भी नहीं था। आप देखना वीडियो बहुत चल रही है, लगातार मीडिया दिखा रही है, तो मैंने तो अपनी बात को रोका, बोला, लेकिन जनता ने भी खड़े होकर वहाँ पर बहुत कुछ कहा कि भाई क्यों रोक रहे हो, इनकी बात को पूरा होने दो,
सर पहला मुद्दा आपने उठाया कि 30% रेजिडेंट्स वहाँ के दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक मुद्दा है कि जो शहर में चर्चा है कि सारा पैसा बनाने जो सड़क बन रही है वो पैसा कोई नेता दे रहा है, तो ये सही है? देखिए, हमने तो कभी सुना नहीं कोई नेता अपनी जेब से आके पैसा लगा दे। ये तो बड़े अफसोस की बात है। ये तो दे ही नहीं रहा, उल्टा ले जा रहा है। कैसे सर? ये देखिए, हमारी रोड हमारी गली में आई, इस गली का एस्टीमेट हमारे रेजिडेंट्स को दे दिया भाई, ये 20 लाख रुपए की है जी। कोई लिखित में नहीं है। इस तरह की एक कोटेशन भी नहीं, बस बोल दिया वर्बली 70% 30% दे दीजिए। उस 30 से और प्लस कंपनी थोड़ा बहुत मिला के उसमें जो बिलिंग होती है वो 15 लाख 16 लाख 17 लाख 12 लाख जो भी रोड होती है, छोटी बड़ी का होता है जी। तो उसकी बिलिंग करके अपना दोनों, इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है और ये कैलाश बैसला अपना पैसा जो भी चल ही रहा है, इनका गल्लू गा रही है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो ये कहीं किसी को, ये जनता को पता है इस बात की, वही तो मैं बता रहा था। लेकिन उसे बताने से पहले उन्हें लगा कि भाई आप आज तो ये सारी बातें, और क्योंकि मीडिया के माध्यम से कई बार ये उठी हैं आवाज़ें, कितनी बार। दूसरा मुद्दा आपने बताया कि फिर इन सभी समस्याओं के बाद कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोग जो सड़कें टूटी हुई हैं वो उसके लिए एक फंड रिलीज किया, वो फंड वापस भेज दिया गया, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो फंड्स आया था MP लैट का पैसा प्राइवेट कॉलोनी में नहीं लग सकता, बिल्कुल ये रूल है। तो उसमें इन्होंने RTI लगा दी, लग जाता 50 लाख लग चुका था। तब तक इन्होंने सोचा कि ये खेल बंद हो जाएगा, सरकार पैसे लगाना शुरू कर देगी और हमारा जो काम चल रहा है, ये पैसा उगाने का ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। उसको रोकने के लिए RTI लगा दी इन्होंने। वो मैं बताना चाह रहा था पब्लिक को भी, ये स्थिति पब्लिक को पता भी है बहुत लोगों को, लेकिन आज उस बात का उजागर होना था। ये ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है, RTI लगी हुई है। माननीय मंत्री जी को पता है, माननीय मंत्री जी को बहुत दुख हुआ कि भाई RTI लगा के जो पैसा मैं लगाना चाहता उसको इन्होंने रोक दिया। उनको इस बात का डर था स्टेज पर कि आज ये बात शुरू हो चुकी है, इस बात को बताया जाएगा। बिल्कुल। तो इस बात के डर में इन्होंने काम कर दिया, लेकिन वो गलत किया। उन्होंने समझदारी नहीं की, अच्छा काम नहीं है। अगर कोई उनको लग रहा था कि हम कहीं कोई गलत बात होती तो स्टेज पर वो भी आके अपनी बात को रखता, कायदा तो ये कहता था। लेकिन बहुत दुख हुआ, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी, ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन उसकी सोच और उसकी वो सब शहर जानता है, उस व्यक्ति के बारे में उसका पूरा। मैं तो देख रहा था उसके बेटे की वीडियो अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है, उसमें उसका बेटा क्या कह रहा है। उसके बेटे के बोर्ड को तोड़ दिया, अपनी गाड़ी से तोड़ दिया। बेटा कह रहा है इसने 3 मर्डर कर रखे हैं। बेटा कह रहा है ये कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। बेटा कह रहा है गोली चला दी मेरे ससुर पे, फादर इन लॉ पे, और मेरी बीबी के लिए, यानी कि बेटा जो इसकी बहू है उसके लिए एक गलत एलिगेशन लगा रहा है, उसके कैरेक्टर पे आवाज़ उठा रही है। ये बेटा ने बोला है, ये कल की बात है। मैं किसी की फैमिली में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसका तो काम ही है, इसका तो खेल ही है। दबंगपने से जीतता रहा, अब समय बदल चुका है। अब ये बदमाशी तो मुझे नहीं लगता कि चल पाएंगी, और बदमाशी से कोई जीत भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो सर जो अभी तक खेल चल रहा था, बस आप उसका मुद्दा उठा रहे थे और उसी बीच आपके साथ ये घटना हुई। ये घटना उसी बीच में हुई।